हेलो दोस्तों, कंप्यूटर सीखने के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आप किस तरीके से नंबर्स को जोड़ सकते हैं, नंबर्स में घटाना कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं और परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें करना बहुत ही आसान है। कैसे करते हैं चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, एक्सेल के अंदर परसेंटेज कैलकुलेट करना या फिर एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना या डिवीजन करना बहुत ही आसान है। कैसे करते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको दो तरीकों से बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस शीट को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको जो यहाँ पर सेल्स बने हैं आपको अच्छे से दिखाई दें। ऑलराइट, ओके। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एडिशन करना सिखाऊंगा। एडिशन करना यानी कि जोड़ना। तो यहाँ पर मैं एडिशन करके बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से डिवीजन करते हैं। राइट, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि सारी चीजें आपको एक बार में दिखाई दें। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। ऑलराइट, तो ये लीजिए। अब यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन कैसे करते हैं। तो एडिशन करने के लिए आपके पास कुछ नंबर्स होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हमारे पास कुछ नंबर दिए गए हैं। मैं यहाँ पर रैंडमली कुछ नंबर टाइप कर लेता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए 45 है, इसके अलावा 85 है, इसके अलावा मेरे पास 12 है, 47 है, कुछ भी नंबर है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ नंबर्स हो गए। ऑलराइट, अब इसके बाद में हमें इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हमें यहाँ पर एल वाले कॉलम में नंबर्स का हमें आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पर मुझे एडिशन इनको जोड़ के जो भी वैल्यू आएगी वो मुझे इस वाले सेल के अंदर चाहिए। तो वह मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या टाइप करेंगे, लिखेंगे इज इक्वल टू, उसके बाद सम टाइप करेंगे और उसके बाद में हम ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे आपको नीचे एक फार्मूले का सिंटेक्स मिल जाएगा जहाँ पर आपसे नंबर 2 नंबर 3 करके बोलता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपका नंबर 1 मांगता है। तो नंबर 1 हमारा ये है पहला नंबर। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। जैसे इस पर क्लिक करूंगा यहाँ पर बोलता है कॉमा लगाओ। सिंटेक्स में देखिए यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, तो मैं फटाक से कॉमा लगा देता हूँ। उसके बाद नंबर 2 हाईलाइट होता है हमारा। तो नंबर 2 हमारा ये वाला है, मैं इसको इस पर एक बार क्लिक करूंगा। उसके बाद फिर से कॉमा लगाना है, फिर से कॉमा लगा देता हूँ। उसके बाद बोलता है नंबर तीसरा नंबर टाइप करो। तो यहाँ पर मैं तीसरे नंबर पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर तीसरा नंबर आ जाएगा। फिर से हमको कॉमा लगाने के लिए बोलता है तो मैं फिर से कॉमा लगा दूंगा। फिर बोलता है चौथा नंबर टाइप करो। तो आपके जितने भी नंबर होंगे उतना ही आगे बढ़ता चला जाएगा। 3 4 5 6 7 8 आपके जितने भी नंबर हैं ये सिंटेक्स आपको बताता चला जाएगा कि किस तरीके से आपको इस फार्मूले को यूज करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारे चौथा नंबर कौन सा है, ये वाला है। मैं इसको इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर बोलता है कॉमा लगाओ, फिर मैं कॉमा लगाता हूँ। फिर बोलता है अगला नंबर टाइप करो, तो मैं अगले पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपके जितने भी नंबर हैं आपको बस कॉमा लगाना है, उसको सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, सेल को सिलेक्ट करना है और जब आपके सारे सिलेक्ट हो जाएं फिर आपको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, इतना करने के बाद आपको सिंपल से इंटर बटन एक बार दबा देना है। तो जैसे आप इंटर बटन दबाओगे आपका आउटपुट आ जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ पर देखा आपने, इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर एक सिंपल सा फार्मूला यूज किया है सम वाला। ये देखिए ये वाला फार्मूला, और सिंपल सा हमारा आंसर आ गया है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मेरे पास यही सारी वैल्यू है, मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे यहाँ पर मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ। राइट, अब दूसरा तरीका क्या है एडिशन करने का। तो गाइस दूसरा तरीका ये है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिर से टाइप करेंगे सम इज इक्वल टू लिखेंगे, सम लिखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, जो कर्सर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, अपने ब्रैकेट के बीच में क्लिक करेंगे और इतना करने के बाद क्या करना है, नीचे आपको यहाँ पर सिंटेक्स दिखाई दे रहा है। आपको इससे मतलब नहीं है। इस बार आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको ये सारी सेल्स को एक साथ में सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और इनको सभी को एक साथ में सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप सिलेक्ट करोगे रेंज यहाँ पर अपने आप आ जाएगी। F5 से J5 तक की रेंज यहाँ पर आपकी आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है। सॉरी,
अंडू करता हूं एक बार। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकलेंगे और इंटर बटन दबा देंगे। जैसे इंटर बटन दबाएंगे आपका आंसर आ गया, ये देखिए। तो इन दोनों तरीकों से आप अपना एडिशन कर सकते हो। चलिए मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपके पास ये सारे नंबर्स हैं राइट, इनको मैं फिर से एक बार कॉपी कर लेता हूँ और फिर से मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर इसको ऐड करने के लिए आप विदाउट फार्मूला के भी आप इसको ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि आपके पास ये नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपको नंबर्स को टाइप कर लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पर 45 टाइप करता हूँ, यहाँ पर 45 लिखा, मैंने 45 टाइप किया। कीबोर्ड में आपको प्लस बटन को प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर 85 है तो मैं 85 टाइप करता हूँ। उसके बाद फिर से मैं प्लस बटन को प्रेस करूंगा। उसके बाद 12 नंबर है तो मैं 12 टाइप करता हूँ। उसके बाद फिर से मैं प्लस बटन दबाऊंगा। उसके बाद 74 है तो मैं 74 टाइप करता हूँ। उसके बाद फिर से प्लस बटन दबाऊंगा। उसके बाद 36 है तो मैं 36 टाइप करूंगा। अब इतना सब टाइप करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस 45 लिखा है यहाँ पर आपको इज इक्वल टू का साइन लगा देना है। और जैसे आपका इतना हो जाता है, आप सिंपल सा इंटर बटन दबा दीजिए, आपका आउटपुट आ जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने बिना फार्मूले को लगाए सिंपल से नंबर्स को टाइप करके एडिशन कर दिया। यहाँ पर हमने एक फार्मूला यूज किया था और यहाँ पर हमने एक दूसरा फार्मूला यूज किया था। यहाँ आप फार्मूला बार में देख सकते हैं। इस वाली रो में मैंने ये वाला फार्मूला यूज किया है, इस वाली में हमने ये वाला फार्मूला यूज किया है, और यहाँ पर मैंने कोई फार्मूला यूज नहीं किया, सिंपल सा इज इक्वल टू लगा के प्लस 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 कर दिया। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम एडिशन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। इन 3 तरीकों से आप नंबर्स को ऐड कर सकते हो। चलिए अगला तरीका जानते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं किस तरीके से आप माइनस कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे मान लेते हैं मेरे पास नंबर है 845, ऑलराइट। अब हमको इस नंबर में से हमको माइनस करना है क्या, मान लेते हैं हमको 235 नंबर को माइनस करना है, ऑलराइट। तो यहाँ पर मुझे 845 में से 235 को माइनस करना है। तो इसका पहला तरीका क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इज इक्वल टू का साइन लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, कीबोर्ड में माइनस बटन को प्रेस करेंगे और उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे और लीजिए आपका काम हो गया। अब आपको एक बार इंटर बटन दबाना है। जैसे ही इंटर बटन दबाएंगे आपका आंसर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ऑलराइट। चलिए इसी तरीके से फिर से हम इसी को रिपीट करते हैं, एक बार कॉपी करेंगे और इसको फिर से हम रिपीट करेंगे, ऑलराइट। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक फार्मूला लगाया, कौन सा, इज इक्वल टू करके, ऑलराइट। अब इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर डायरेक्टली क्या करेंगे, अब इसको मुझे माइनस करना है तो माइनस करने के लिए मैं क्या करूंगा, सेल को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर मैं इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। उसके बाद मैं टाइप करूंगा 845। तो आप चाहें तो यहाँ पर सिंपल सा 845 टाइप कर सकते हैं, मैं टाइप कर लेता हूँ और उसके बाद माइनस का साइन लगाऊंगा और उसके बाद मैं टाइप करूंगा 2, 3 और 5, वहीं से हम टाइप कर लेंगे और इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ऑलराइट। तो इस तरीके से आप माइनस कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को। इसके बाद बात करते हैं मल्टीप्लाई कैसे करता है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए एग्जांपल के लिए मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 456 और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है कितने से, 36 से, ऑलराइट। तो इसको मल्टीप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू टाइप करेंगे, इज इक्वल टू टाइप करेंगे। उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये हमारी वहाँ पर रेंज आ जाएगी। उसके बाद कीबोर्ड में मल्टीप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट करूंगा और जैसे ही इतना करूंगा मैं इंटर बटन दबाऊंगा, हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ऑलराइट। इसी तरीके से मैं फिर से तो इसको कॉपी करता हूँ, फिर से यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पर दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको इज इक्वल टू टाइप करना है, इज इक्वल टू टाइप करेंगे, फिर यहाँ पर हम 46 टाइप करेंगे, 456, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में मल्टीप्लाई का बटन दबाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर 36 टाइप कर देंगे और इंटर बटन दबा देंगे। जैसे इंटर दबाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये लीजिए, 2 तरीके से मैंने आपको मल्टीप्लाई करना भी बता दिया। यहाँ पर मैंने आपको 2 तरीके से सब्ट्रैक्शन करना बता दिया। अब चलिए बात करते हैं डिवीजन के बारे में कि नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं। तो एग्जांपल के लिए मेरे पास एक वैल्यू है जो कि है 255। अब इसको मुझे डिवाइड करना है कितने से, 25 से, ऑलराइट। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए मुझे क्या करना रहेगा, सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर मैं इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा और उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसको सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पर हमारी रेंज आ जाएगी। उसके बाद कीबोर्ड में डिवाइड का बटन दबाएंगे और उसके बाद मैं इस वाली सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, बस हमारा काम हो गया। इंटर बटन दबाएंगे, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम फिर से एक बार इसको कॉपी करेंगे, इसी तरीके से एक बार हम फिर से इसको कॉपी कर लेंगे और फिर से नीचे इसको हम पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से।
अब यहाँ पर दूसरा तरीका क्या है, सेल को सिलेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे 255, डिवाइड का साइन लगाएंगे, उसका फिर से हम 25 टाइप कर देंगे। ये लीजिए हमारा काम हो गया। इंटर बटन दबाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप एडिशन कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और कुछ इसी तरीके से आप डिवीजन कर सकते हैं। मैंने आपको चारों चीजें अच्छे से करना बता दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है। तो गाइस परसेंटेज को कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। जैसे परसेंटेज कब कैलकुलेट करते हैं, जैसे मुझे एग्जाम में कुछ मार्क्स मिलते हैं, तो वहां पर हमारा टोटल पूर्णांक रहता है, प्राप्तांक रहता है, कि यानी कि टोटल कितने नंबर थे और कितने ऑब्टेंड मार्क हैं। तो टोटल मार्क्स और ऑब्टेंड मार्क होते हैं, और उन्हीं के बेसिस पर हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि मेरे पास 500 का पूर्णांक था। मान लेते हैं मेरे पास 500 का पूर्णांक था और उसमें से मुझे 385 नंबर मिले। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमें 385 नंबर मिले, और 500 का पूर्णांक था, यानी कि टोटल मार्क्स थे हमारे पास 500, और जो हमारा पूर्णांक था, जो हमारे ऑब्टेन मार्क्स थे वो 385 थे। तो मुझे इसका परसेंटेज निकालना है। तो इसका परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है। आपको इज इक्वल टू का टाइप करना है, उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। ओके, ब्रैकेट के अंदर आने के बाद यहाँ पर हम क्या टाइप करेंगे, कितने हमने प्राप्त किए हैं, कितने हमारे मार्क्स आए हैं। तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे 385, सॉरी ब्रैकेट लगा लूँ। ओके, तो 385 टाइप किया, और उसके बाद हम क्या टाइप करेंगे, यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 500 से, क्योंकि टोटल हमारा जो है वो 500 है। तो डिवाइड करेंगे इसको 500 से, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 100 से, क्योंकि मुझे 100 में परसेंटेज निकालना होता है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इतना करने के बाद हमारा ये फार्मूला हो गया। अब मुझे करना कुछ नहीं, जस्ट इंटर बटन दबाएंगे। जैसे इंटर बटन दबाएंगे हमारी परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे मुझे 45 मार्क्स मिले 50 में से, यानी कि मुझे 50 में से 45 नंबर मिले। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 45 नंबर मुझे मिले, 50 में से मिले। ओके, तो 45 में से 50 मिले। अब इसको मैं कैसे अप्लाई करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, यहाँ पर मैं ब्रैकेट को लगा लेता हूँ, ब्रैकेट ऑन करूंगा, ऑफ करूंगा, और ब्रैकेट के अंदर आऊंगा, मैसेज आएगा, ओके कर देंगे। अब यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से, इसको सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड का लोगो लगाएंगे, और उसके बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ऑलराइट, इसके बाद ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे, सॉरी यहाँ पर मैं ब्रैकेट से बाहर आ जाता हूँ, और बाहर आने के बाद एक बार अंडू कर लेता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैं आपको ऊपर फार्मूला दिखा देता हूँ। यहाँ पर फार्मूले में मैंने क्या किया है, सबसे पहले इज इक्वल टू लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है इज इक्वल टू, और उसके बाद F17, यानी कि ये वाली हमारी रो सिलेक्ट की है मैंने, और उसके बाद मैंने इसको डिवाइड किया है किससे, इससे डिवाइड किया मैंने यहाँ पर। सॉरी, फार्मूला हमारा गलत हो गया, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, अंडू, यहाँ पर 50 कर देता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, इज इक्वल टू को साइन लगाऊंगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करूँगा, यहाँ पर मैं इस सेल को सिलेक्ट कर दूंगा, उसके बाद मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, इससे मुझे डिवाइड करना रहेगा, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, इससे डिवाइड कर दूंगा, ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, और उसके बाद मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 100 से। ओके, इतना करने के बाद मैं इंटर बटन दबाऊंगा, हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ऑलराइट, तो इस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज निकालने के दो तरीके मैंने आपको बता दिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। एक तरीका ये डायरेक्ट मैंने नंबर को एंटर किया है, और दूसरे तरीके में मैंने यहाँ पर सेल की जो रेंज है उसको यूज किया है। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरीके से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, ये लीजिए, तो इस तरीके से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप एक्सेल को सीखना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना। आपको वहां पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का।
जहाँ पर मैंने आपको दोनों एक्सेल सिखाए हुए हैं। एक तो हमारा ये वाला एक्सेल मैंने सिखाया है और एक हमारा ये वाला एक्सेल सिखाया है। तो ये वाला जो एक्सेल है वो 2007 वर्जन है और ये वाला एक्सेल हमारा ऑफिस 365 का है। राइट, तो दोनों मैंने आपको चैनल पर सिखाए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना। चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।